सरकार का डिपार्टमेंट तो दोनों डिपार्टमेंट्स, फैमिली वेलफेयर और हेल्थ, दोनों ने निकाल दिया है। क्या ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ऐसी कोई अप्रूवल नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और कहा उन्होंने कि अगर इस तरह से कोई करता है, भोली भाली जनता को कोई परेशान करता है, तो सीधा सीधा फ्रॉड का केस है। हमारा कहना ये है, आज दुख के साथ कह रही हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है। महिलाओं का अपमान उन्होंने ऐसे होने दिया। उनको मालूम है कि कोई स्कीम नहीं है, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने इस तरह की योजना को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, इवन आतिशी के अपने इलाके में कैंप लगा करके 4-4 घंटे लोगों को लाइन में, महिलाओं को लगा करके, छुट्टी का दिन था, वो अपने काम काज छोड़ करके आ रही थी इस उम्मीद के साथ कि शायद उनको कुछ मिलने वाला है। लेकिन देखिए कितना बड़ा फ्रॉड ये दिल्ली की महिलाओं के साथ कर रहे हैं। सम्मान, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है दिल्ली की महिलाओं के साथ जो मुख्यमंत्री आतिशी, केजरीवाल और उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सीधा सीधा फ्रॉड का केस है, सीधे सीधे चीटिंग का केस है, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए आप किसी को लालच दे रहे हो, किसी को प्रलोभन दे रहे हो। सीधा धाराओं में लगता है कि आप अगर इस तरह का काम करते हो तो पुलिस में हम लोग कंप्लेंट्स भी करेंगे, क्योंकि भोली भाली जनता जो है परेशान हो रही है। उनको लगता है उनकी कोई पर्ची ना रह जाए, उनका घर का एक एक व्यक्ति बेचारा उठ के आने को तैयार हो रहा है इस चक्कर में, जो कि है ही नहीं। कोई स्कीम लाते, कोई योजना लाते, उनको कुछ देते, हमें खुशी होती, लेकिन बिना किसी स्कीम, बिना किसी योजना, बजट के अगर आप उनको लालच दे करके केवल उनसे आप उनका वोटर आईडी कार्ड और उनको साथ ही अपील कर रहे हो कि केजरीवाल को वोट देना तो तुम्हें इसके बाद ये मिलेगा, ये सीधा सीधा डबल फ्रॉड का केस है, क्योंकि आप वोट भी पैसे से मांग रहे हो। कि केजरीवाल हमेशा ही दिल्ली की जनता को पागल ही बना रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, और या दिल्ली शहर राजधानी जो है उसके विकास की बात हो। पहले भी इसने पंजाब में भी वादे किए थे कि 1000 रुपये वो महिलाओं को देंगे, लेकिन 3 वर्ष हो गए वहाँ सरकार बने। आप लोग भली भांति जानते हैं कि उसने कोई पैसे नहीं दिए वहाँ पर। आज भी वो 2100 की बात कर रहे हैं और संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, जो कि असंभव है। दिल्ली का बजट घाटे में है। आज पता है डीटीसी भी उसने घाटे में कर दी, जल बोर्ड भी घाटे में कर दिया, महिला एवं बाल विकास विभाग व स्वास्थ्य विभाग स्वयं कह रहा है कि ऐसा संभव नहीं है, ना हमने ऐसी कोई योजना बनाई। ये केवल और केवल चुनाव जीतने की, वोट खरीदने की एक नीति, झूठी ऐसी बातें हैं, ऐसे वादे हैं केजरीवाल के जिसमें उसे महारत हासिल है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि इसने पंजाब में धोखा दिया, आज दिल्ली की जनता को इलेक्शन से पहले इस तरह के झूठे वादे कर रहे हैं। यदि उसे करना था आज से 2 साल पहले करता, और लोकसभा से पहले इस तरह के वादे कर रहा है। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इस तरह के वादे कर रहा है। आज भी सीलमपुर विधानसभा की कई महिलाओं के अकाउंट से पैसे गायब हुआ है, निकाल लिया गया है ओटीपी देने के थ्रू। तो इस तरह का बरगलाने वाली चीज़ें जो केजरीवाल कर रहा है, आतिशी कर रही है, वो महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और किसी भी जनता के साथ धोखा करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता, किसी सरकार को नहीं दिया जाता। यही प्रोटेक्शन हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।